अब बच्चों हम ऊतकों का जो पहला प्रकार होता है प्राणी ऊतक, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्राणी ऊतक के अंतर्गत जो अलग अलग भाग होते हैं ऊतकों के, अलग अलग प्रकार होते हैं ऊतकों के, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया है, विचार कीजिए हमारा हृदय, रक्त वाहिनियाँ व आंत जैसे अंग जो हैं हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं, यह हमें पूछा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमारा हृदय जो है वो रक्त वाहिनियाँ जो हैं, आंत जो हैं वो हमारे शरीर में ऊपर की तरफ तो दिखलाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ मौजूद होते हैं, यानी कि शरीर के आंतरिक भाग में मौजूद होते हैं, इसलिए यह सभी अंग हमें दिखलाई नहीं पड़ते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि हर ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है और हर जैसे कि हमने कुछ उदाहरण देखे भी थे कि वनस्पतियों में जो जल वाहिनियाँ, रस वाहिनियाँ होती हैं, उनके अंदर संवहनी ऊतक मौजूद होता है जो पानी और अन्न का वहन करते हैं, मतलब उनका अपना एक विशिष्ट कार्य होता है और इन्हीं कार्यों के आधार पर ही, वैसे ही प्राणी ऊतक में भी होता है, प्राणी ऊतक में भी विशिष्ट भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, उनका अपना एक विशिष्ट कार्य होता है और कार्य के अनुसार ही ऊतकों को अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। कार्यों के आधार पर ही हम ऊतकों को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि प्राणी ऊतक के देखिए भिन्न भिन्न प्रकार जो हमें दिखलाई दे रहे हैं, प्रमुख रूप से वो हैं अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और तंत्रिक ऊतक। तो ये सभी जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार हैं प्राणी ऊतकों के और इनका वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा हमें ये मुद्दे पर भी बहुत ध्यान देना है क्योंकि कई बार जोड़े मिलाओ रिक्त स्थान में यह हमें पूछा जाता है, क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत देखिए आपको, हाँ, क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि शरीर में रक्त भी संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। संयोजी ऊतक क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप एक बिल्कुल टेंशन ना ले, केवल अभी के लिए आप इतना समझिए कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है और ये आम तौर पर जोड़े मिलाओ रिक्त स्थान में पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसे अपने दिमाग में बिठाना है। इसके अलावा जो है हम आगे सभी ऊतकों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। रक्त का क्या कार्य है आगे दिया गया है। रक्त जो है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में कुछ वहन करने के लिए गुजरता है, बहुत सारे पदार्थों का वहन करता है। किनका वहन करता है? वह ऑक्सीजन जो हम श्वसन के द्वारा ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ जो पोषक द्रव्य होते हैं, जो भोजन के पाचन से जो पोषक द्रव्य मिलते हैं, वो सभी पोषक द्रव्य रक्त के ही द्वारा भिन्न भिन्न मांसपेशियों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो भी जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं जो कि पाचन उपरांत निर्मित होते हैं, ये सभी वर्ज्य और अपशिष्ट पदार्थ वृक्क की ओर वहन करने का भी कार्य जो होता है वो यह रक्त ही करता है। तो रक्त देखिए कितना ज़रूरी है और ये किस प्रकार का ऊतक कहलाता है? संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको दिमाग में रखना है और इससे संदर्भ में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिक्त स्थान जोड़े मिलाओ भी पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है।